सुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय माला की अगली कड़ी में आज का शीर्षक है आहार और उसकी शुद्धि। अन्नमय कोश की स्थूल शरीर की शुद्धि के लिए अस्वाद व्रत का पालन करना पड़ता है। शरीर का निर्माण खाने से होता है। जो हम खाते हैं उसी से रक्त, मांस आदि 7 धातुएं बनती हैं। यह प्रक्रिया यहीं तक समाप्त नहीं होती वरन हमारे चेतना क्षेत्र तक चली जाती है। रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य, इन 7 स्थूल धातुओं के बनने के बाद इसी संदर्भ में ओज नामक सूक्ष्म तत्व बनता है और उसके बाद उसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय बनता है। इस प्रकार स्थूल शरीर की उन्नति अवनति ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की अंतर्जगत की स्थिति भी अन्न पर ही अवलंबित रहती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति अक्षरशः सत्य है। अभक्ष्य खाने वालों की मनोभूमि कभी भी उच्च कोटि की नहीं बन सकती। शरीर और मन जिस वस्तु से बनता है वह अन्न निकृष्ट श्रेणी का है। उसमें निकृष्ट कोटि के संस्कार समन्वित हैं, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि हमारी चेतना उत्कृष्ट कोटि की होगी। इसलिए साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आहार की शुद्धि पर अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है। चौका चूल्हे की छूत की प्रथा आज भी अपने भौड़े रूप में प्रचलित है। इसका वर्तमान स्वरूप तो जात पात पर आधारित होकर उपासास्पद एवं रूढ़ि मात्र होकर रह गया है। कुसंस्कारी और सुसंस्कारी व्यक्ति तो हर जाति में हो सकते हैं। जिस आधार को लेकर यह प्रथा आरंभ हुई थी वह आधार अभी भी यथावत बना हुआ है। भोजन निर्माण में सुसंस्कारी व्यक्तियों का ही हाथ होना चाहिए। कुसंस्कारी व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन अपने साथ कुसंस्कार ही धारण किए रहता है। उसे खाने पर मन में कुसंस्कार ही उत्पन्न होते हैं। कोड़ी के पीव टपकते हाथों से बनाया हुआ भोजन करने में हमें घृणा होती है, क्योंकि उसका पीव भोजन में मिलकर हमारे शरीर में जाएगा तो हमें भी रोगी बना देगा। ठीक यही बात कुसंस्कारी लोगों के ऊपर लागू होती है। उनके संस्कार भी निश्चित रूप से उनके द्वारा बनाए हुए भोजन में रहते हैं और वे हमारी बुद्धि में भी वैसे ही हलचल पैदा करते हैं जैसे कोड़ी का पीव मिला हुआ आहार हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करता है। बासी, सड़े बुझे, जूठे और गंदे भोजन से हमें घृणा उत्पन्न होती है। वह स्वादिष्ट या कीमती हो तो भी उसे त्याज्य माना जाता है। अरुचिकर और बुरे स्वाद का भोजन भी नहीं खाया जाता। यही दृष्टि कुछ गहराई तक उतरे तो कुसंस्कारी भोजन को भी त्यागना पड़ता है। बाजारों तथा होटलों में अच्छी प्लेटों में सजे हुए तरह तरह के स्वाद वाले भोजन करते समय लोग प्रसन्न होते हैं और गर्व करते हैं, पर यह नहीं देखते कि इनके बनाने वाले कौन हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, कैसे संस्कार उनके भीतर पड़े हैं। यदि यह विचार नहीं किया गया है और केवल स्वाद एवं सजावट को ही पसंद कर लिया गया है तो यह एक बाहरी भूल है। इससे मानसिक दृष्टि से अहित ही होगा। ऐसा आहार खाने वाले के विचार अधोगामी ही होंगे। बेचारी थोड़ी सी साधना भी उस विकार का कहाँ तक समन करेगी। जैसे आहार बनाने वाले के कुसंस्कार अन्न पर पड़ते हैं, वैसे ही उसके उपार्जन की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। चोरी, बेईमानी, रिश्वत व छल से कमाया हुआ पैसा जब खाया जाता है तो उस आहार पर भी उस उपार्जन की छाया रहती है। बिना मेहनत का, बाप दादों की कमाई का तथा उचक कूपन से प्राप्त हुआ धन जब हमारे पेट में पड़ता है तो यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसे खाने पर भी हमारी बुद्धि सात्विक रह सकेगी। चटोरापन के वशीभूत होकर गरिष्ठ
कुपाच्य, निर्जीव जीव जलाने वाले व चटपटे पदार्थ पेट की सामर्थ्य से अधिक मात्रा में खाने पर हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। पाचन क्रिया खराब होने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का ग्रास बनाने के लिए हमें घसीट ले जाते हैं। इसी प्रकार यदि आहार अनियति की कमाई का है अथवा कुसंस्कारी व्यवस्था द्वारा उसे पकाने और परोसने की क्रिया संपन्न हुई है, तो उसका दूषित प्रभाव भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट किए बिना न रहेगा। अन्नमय कोश का अनावरण करने के लिए हमें इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करते रहना चाहिए। ठीक तो यह होगा कि हम सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत करने का नियम बनाएं। प्रारंभ में इतना भी कम नहीं है, पर आगे और भी अधिक सोचने और करने की आवश्यकता अनुभव होगी। तब सात्विक और सुसंस्कारित रसोई के प्रश्न पर भी कड़ाई से व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आरंभ में कोई कठिनाई इसमें प्रतीत हो सकती है, पर अभ्यास और मनोबल की दृढ़ता से हर कठिन काम सरल हो सकता है, हर कठिनाई का रास्ता निकल सकता है। प्राचीन काल में संत और सत्पुरुष अपना आहार आप उपजाते और अपने श्रम से उसे सींचते काटते थे। अन्न के उत्पादन काल में जैसे संस्कार पर उस पर डाले जाते हैं, उसकी प्रकृति वैसी ही बन जाती है। यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाले अन्न तथा औषधियों को विशेष विधि विधान के साथ बोने, उगाने, सींचने, काटने एवं शोधने का विधान है, ताकि वे संस्कारवान द्रव्य पदार्थ अपनी क्रियाशक्ति से जनमानस में कल्याणकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकें और उस रहस्यमय आध्यात्मिक विशेषता से देवताओं को भी प्रसन्न एवं आकर्षित कर सके। हमारा शरीर भी एक यज्ञ है। जठराग्नि ही यज्ञाग्नि है, भोजन ही आहुति है। इसके लिए भी अन्न का उपार्जन विशेष शुद्धता पूर्वक गायत्री का मानसिक जप करते हुए किया जाए तो उसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, वे साधक आसानी से अपने लिए ऐसा अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। साग फल के उपार्जन एवं दूध देने वाली गौओं की उचित सेवा तथा परिचर्चा करके उन्हें भी संस्कारित किया जा सकता है। ऐसा आहार किसी को प्राप्त हो सके तो उस साधक की साधना बहुत ही तीव्रता से फलित होगी। आज की स्थिति में सबके लिए इस सीमा तक व्यवस्था कर सकना संभव नहीं है, पर जितनी कुछ बन पड़े उतनी अधिकाधिक सावधानी हमें इस दिशा में रखनी चाहिए। आस्वाद व्रत का साप्ताहिक व्रत लेने के बाद अब हमारी विचारधारा का प्रवाह इसी दिशा में चलना चाहिए। आहार की शुद्धि अपने आप में एक साधना है। प्राचीन काल में आत्मकल्याण पथ के श्रेयार्थी पथिक इस ओर पूरा ध्यान रखते थे। पीपल के फलों पर निर्वाह करने वाले पिपलाद ऋषि ने अपने साधना में आहार शुद्धि को प्रधान माध्यम बनाया था। राजा जनक अपने खेत में हल जोतकर अपने भोजन के लायक अन्न स्वयं उपजाते थे। यदि हम चाहते हैं कि मन कुमारगामी ना हो, यत्र तत्र ना भटके, साधना में लगे, तो उसके मूल आधार को सुधारना पड़ेगा। आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। ओम शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ